आप जानते हैं हमारे भारत में क्रेडिट कार्ड यूजेज है अराउंड 26 मिलियन, जो ये दर्शाता है कि हमारा भारत इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रेडिट कार्ड मार्केट्स इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। अगर हम क्रेडिट कार्ड के एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात करें तो ये है अराउंड 3000 रुपीज का। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि हमारे भारत में ये देखा गया, ये एस्टिमेट किया गया कि पिछले एक साल में ये देखा गया कि 18% से भी ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूजेज बढ़ा है। अब सवाल ये आता है कि ये क्रेडिट कार्ड यूजेज तो बढ़ ही रहा है, लेकिन क्या आपके पास ज्यादा क्रेडिट कार्ड होने चाहिए या फिर नहीं? अगर आज आपके पास एक से भी ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स हैं तो इससे क्या आपको फायदा होगा या फिर नुकसान ही होने वाला है? क्या ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स होने से आपके प्रोफाइल पर, आपके क्रेडिट स्कोर पर फर्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा? और ये भी हम समझेंगे कि क्या अगर आपके पास क्रेडिट का बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं तो क्या इससे आपका क्रेडिट स्कोर इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है? तो बस इस वीडियो में चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि क्या आपके लिए मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स होना अच्छा है या फिर नुकसान ही होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आगे बढ़ने से पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप सारे फाइनेंशियल थिंग्स से अपडेटेड रहें। ये सच है कि अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं तो आपका जो परचेजिंग पावर है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स के यूजेज से आप बहुत सारी खरीदी कर सकते हैं, जो आपको चाहिए वो आप खरीद सकते हैं एक्सेट्रा। लेकिन क्या बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स आपके पास होने चाहिए या फिर नहीं? इसका कोई एक डेफिनेट आंसर तो नहीं है कि आपके पास एक सेट नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स ही होने चाहिए। ये डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे से अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं एक्सेट्रा। तो चलिए जानते हैं कि अगर आपके पास आज मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं, आपके पास एक नहीं, दो नहीं है, उससे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, फायदे क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, क्योंकि डिसएडवांटेजेस सुन के थोड़ा दुख भी लगता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है ये कि अगर आपके पास मान लेते हैं बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं आज, तो डिसएडवांटेज ये है कि आपका ये सारे क्रेडिट कार्ड्स को मैनेज करना, ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही झंझट लग सकता है। तो अगर आपके पास एक नहीं, दो नहीं, इससे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स हैं, इसका मतलब ये है कि सारे ही क्रेडिट कार्ड्स के अलग अलग बिलिंग साइकिल्स होंगे। इन सारे ही कार्ड्स के डिफरेंट स्टेटमेंट डेट्स होंगे, यानी कि बिल पेमेंट की डेट्स अलग अलग होंगी। और इन सारे ही बिल पेमेंट्स के डेट्स को याद रखना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। और इस मुश्किल की वजह से ये भी पॉसिबल है कि आप किसी ना किसी एक क्रेडिट कार्ड के बिल को मिस कर जाएं। तो इन टर्न अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट को मिस कर देते हैं तो आपके प्रोफाइल पर बहुत ही गंदा असर पड़ने वाला है। और ये भी हो सकता है कि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही नीचे चला जाए अगर आप ये कंटिन्यू करते रहें तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है, ट्रस्ट में वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं तो। और दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करने लगेंगे। लेट्स से कि आज आपके पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 क्रेडिट कार्ड्स हैं और पांचों में लेट्स से 1 लाख की क्रेडिट लिमिट है। तो इससे आपको ये लगने लगता है धीरे धीरे कि यार मेरे पास तो 5 लाख रुपए हैं। अगर 1 लाख की लिमिट है 5 कार्ड पे, मतलब 5 लाख रुपए है टू स्पेंड, एंड देन यू विल स्टार्ट स्पेंडिंग। आपको ये लगेगा कि 5 लाख रुपए है तो क्यों ना इसे स्पेंड करें, और वैसे भी पेमेंट तो करना है, वैसे भी क्रेडिट कार्ड्स तो यूज़ करना ही है। तो इससे आप क्या करते हैं, आप अपने हैबिट को एक अननेसेसरी स्पेंडिंग में लगा देते हैं। आप एक हैबिट बना लेते हैं, एक अपनी आदत बना लेते हैं कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो इसे यूज़ करके हम जो भी चाहें वो खरीद सकते हैं। तो ये एक इल्यूशन रहता है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं जो अल्टीमेटली आपको वापस देने हैं। एक तरह का ये लोन है जो आपके हैं नहीं, ये पैसे हैं नहीं, बल्कि आपको ये लेंड किया जा रहा है, आपको उधार दिया जा रहा है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि जब भी अगर आपके पास मल्टीपल कार्ड्स हैं तो उसका पेमेंट आप ऑन टाइम करें, ताकि आप
का क्रेडिट स्कोर जो है वो नीचे ना जाए, ताकि आपका प्रोफाइल जो है वो एकदम सही रहे, ताकि आप फ्यूचर में अगर इन केस आपको कोई क्रेडिट कार्ड लेना भी है तभी उसमें कोई दिक्कत ना आए। दूसरा रीजन ऑफ अननेसेसरी स्पेंडिंग ये भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि आपको अपने क्रेडिट स्पेंडिंग के टारगेट को कंप्लीट करना है। लेट्स से अगर आपका क्रेडिट स्पेंडिंग का टारगेट है लेट्स से 1 लाख रुपए का, और इस 1 लाख में आपने अभी तक 75,000 रुपए खर्च कर दिया है, आपने कुछ ना कुछ खरीद लिया, स्पेंड कर दिया है। अब आपके पास बचता है 25,000 25,000 रुपए अभी आपको खर्च करने हैं टू रीच दैट टारगेट। तो आप ये 25,000 रुपए और भी ज़्यादा स्पेंड करेंगे और अननेसेसरी खर्च करेंगे ताकि आप अपने टारगेट को रीच कर पाए। तो ये एक अननेसेसरी स्पेंडिंग जो है एक रिस्की मामला हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपके ही पॉकेट से जाने वाला है। और इसी के साथ तीसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस को भरना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि मैंने दूसरे वाले पॉइंट में बताया आपको, बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड के एजेंसीज हैं, मतलब कंपनीज हैं जो अपने कस्टमर्स को स्पेंडिंग टारगेट देते हैं। लेट्स से अगर आपके पास 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं और तीनों में एक सेट स्पेसिफिक स्पेंडिंग मनी है, अगर आप ये स्पेंडिंग टारगेट रीच नहीं कर पाते हैं देन यू हैव टू पे एनुअल फीस। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अगर आज आपके पास एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड एक्सेस नहीं है तो आपको एनुअल फीस भरना पड़ता है, और अगर आप ये स्पेंडिंग टारगेट कंप्लीट नहीं करते हैं देन आपको ये एनुअल फीस भरना पड़ेगा, और अगर आप ये स्पेंडिंग टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको कोई फीस नहीं भरना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से अगर आपका स्पेंडिंग टारगेट 1 लाख रुपए है और ये 1 लाख रुपए आपने खर्च नहीं किए हैं, तो हो सकता है 1,000 का आपको एनुअल फीस भरना पड़ सके। बट इसका ये भी मतलब है कि अगर आप इतना ये टारगेट रीच नहीं करते हैं, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड होने से मतलब ये है कि आपको मल्टीपल एनुअल फीस भी भरना पड़ सकता है। तो ये थे कुछ 3 मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स। अब बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए कि इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है हैविंग मोर क्रेडिट लिमिट। तो सबसे अच्छा बेनिफिट ये है ऑफ हैविंग मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स कि अगर आपके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, इसका मतलब बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स के अलग अलग लिमिट है, और अगर ये सारे ही लिमिट को आप कंबाइन कर दें तो इसका मतलब कि आपके पास बहुत ज़्यादा लिमिट है और इससे आपका परचेजिंग पावर बढ़ सकता है। दिस हेल्प्स यू इन सर्कमस्टांसेस। अगर आज आपको कोई पैसे की ज़रूरत है अर्जेंट, तो ये लिमिट जो है, अगर बहुत बड़ा लिमिट है आपका, बहुत सारे कार्ड्स के लिमिट को आप कंबाइन करके देखते हैं कि ये एक्स जो भी अमाउंट है टोटल बहुत ज़्यादा है, तो आप ऐसे सर्कमस्टांसेस में, ऐसे सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, ऐसे सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्लान्ड टूर पर जाना है तो उसके लिए आप पैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी प्लान्ड फिनांसेस एक्सपेंसेस है आपका, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए या फिर बड़े परचेजेस के लिए आप ये कंबाइंड लिमिट जो है यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप एक एक कार्ड पे एक एक लिमिट ही यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, इसका मतलब आपका क्रेडिट लिमिट भी बढ़ जाता है, जिससे आपका परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो है वो बहुत ही कम होता है। अब मैं आपको बता दूं कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। यानी कि जितना ही कम आप क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो यूज़ करते हैं, जितना क्रेडिट लिमिट जितना कम यूज़ करते हैं, उतना ही अच्छा है आपके क्रेडिट स्कोर के लिए। जितना ज़्यादा आप अगर आपका क्रेडिट स्कोर ऊपर चला जाता है, जितना ज़्यादा चला जाता है, उतना ही कम आपका क्रेडिट स्कोर नीचे चला जाता है। तो अगर आपका यूटिलाइजेशन रेशियो एकदम सॉलिड है तो मतलब आपके प्रोफाइल पे, आपके स्कोर पर कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो अच्छी बात यह है कि अगर आज आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो भी कम हो जाती है। वो कैसे, समझते हैं एक एग्जांपल से। लेट्स से आज आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसका लिमिट है 1 लाख रुपए, और आपने इसमें यूज कर लिया है 90,000 रुपीज, जिसका मतलब ये है कि अब आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो ऑफ वन कार्ड इज 90% का। वहीं अगर आपके पास आज 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं तो यही 90,000 आपका 3 अलग अलग कार्ड्स में सिर्फ 30% का ही आएगा। यानी कि आप एक कार्ड में 30,000 रुपये, दूसरे कार्ड में 30,000 और तीसरे कार्ड में 30,000।
पुट टुगेदर आप 90,000 ही यूज कर रहे हो, सेम अमाउंट यूज कर रहे हो, लेकिन क्रेडिट लिमिट ज्यादा है। क्योंकि आपका क्रेडिट लिमिट ज्यादा है, आपका रेशियो जो है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि आप ज्यादा अगर स्पेंड नहीं करेंगे उतना लो आपका रेशियो होगा, और जितना कम आपका रेशियो होगा उतना ही अच्छा आपके क्रेडिट स्कोर के लिए ये हो सकता है। तीसरा एडवांटेज ये है कि अगर आपका क्रेडिट लिमिट बहुत ज़्यादा है, अगर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो बहुत कम है, दिस विल इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर, या फिर हम कहें सिबिल स्कोर। अगर हम सारे ही कार्ड्स के लिमिट को कंबाइन कर लेते हैं तो आपका ओवरऑल लिमिट बढ़ जाता है, जिससे आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो जो है वो कम हो जाता है। तो अगर ये दोनों ही बहुत अच्छा है आपका, सॉलिड है आपका, तो इसका मतलब ये है कि आपका स्कोर ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। और अगर आपका प्रोफाइल सही है तो हो सकता है इन फ्यूचर जो है, जो बैंक्स जो हैं या फिर क्रेडिट कार्ड लेंडर्स जो हैं, कंपनीज जो हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको प्री अप्रूव कर दे कि आपका क्रेडिट लिमिट बढ़ाया जा सकता है या फिर एक नया क्रेडिट कार्ड ही आपको मिल जाए। तो ये था तीसरा एडवांटेज। अब बात करते हैं चौथे एडवांटेज की। चौथा एडवांटेज ये हो सकता है कि अगर आपके पास मल्टीपल कार्ड्स हैं तो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स और साथ ही मल्टीपल ऑफर्स एंड बेनिफिट्स भी मिलते हैं। क्रेडिट कार्ड से जो भी हम परचेजेस करते हैं, ये हमको पता है कि हमको क्रेडिट कार्ड यूज करके बहुत सारे परचेजेस तो करने ही हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट आपको ये मिलता है कि इसके बदले आपको पॉइंट्स कमाने का मौका मिलता है। और जब आपके पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, इसका मतलब आपके पास बहुत सारा ऑफर्स हैं, तो आप डिफरेंट कार्ड्स पर डिफरेंट ऑफर्स और डिफरेंट बेनिफिट्स यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अलग अलग कार्ड्स पर अलग ऑफर्स मिलते हैं दैट यू कैन यूटिलाइज। तो अगर मैं एक सम अप करूं इस पूरे वीडियो का, तो अगर आज आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं तो ये बेनिफिशियल ही होगा आपके लिए, अगर आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना आता है तो। अब हमने कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखे थे इस वीडियो में स्टार्टिंग में, लेकिन अगर हम उस डिसएडवांटेजेस को देखें तो वो डिसएडवांटेजेस एक्चुअली है नहीं, अगर आप अच्छे से अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकें तो। जैसा कि मैंने कहा था कि एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स को मैनेज करना पड़ेगा और उसके बिल्स को, पेमेंट को ट्रैक करना पड़ेगा। तो बहुत सारे आज ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं इन बिल पेमेंट ऑन टाइम। और बाकी के जो डिसएडवांटेजेस हमने देखे हैं वो है नहीं, अगर आप अच्छे से मैनेज कर सकें तो ओवरऑल अगर आपके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं और अगर आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो हैविंग अ मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स विल हेल्प। अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है तो डजंट मीन कि आपको अप्लाई करना होगा। आप कोई भी अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई मत कीजिए। आप अगर अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, अपने पेमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, और अगर आप देख सकते हैं कि आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन ज़्यादा नहीं होगा ऑफ हैविंग मल्टीपल कार्ड्स, तभी आप नए कार्ड लें, वरना ना लें। इस ग्रीड में मत आ जाइएगा कि हाँ जस्ट बिकॉज मेरे पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं तो इसमें मैं ज़्यादा स्पेंड कर सकता हूँ या और ज़्यादा खर्च कर सकता हूँ, क्योंकि पेमेंट्स तो ऑन पेमेंट्स तो बाकी फ्यूचर में होता ही रहेगा। यहाँ पे आपको याद रखने की ज़रूरत ये है कि जो क्रेडिट कार्ड है अल्टीमेटली एक तरह का लोन ही है, और अगर ये आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं तो ये बहुत ही गंदा लोन हो सकता है आपके लाइफ में। तो उम्मीद करती हूँ इस पूरे वीडियो में आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या आपके लिए मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स होना अच्छा है या फिर नहीं। वापस मैं आपको ये बता दूं कि एक डेफिनेट आंसर नहीं होता है इसका कि आपके पास एक सेट स्पेसिफिक नंबर होना चाहिए कि हाँ मेरे पास 4 क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए या फिर 2 होने चाहिए या फिर 10 होने चाहिए एक्सेट्रा। और सबके फाइनेंशियल प्रोफाइल पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और कितना ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में या क्रेडिट स्कोर के बारे में और डिटेल में जानना है तो तुरंत आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप, जहाँ पे एक एक्सपर्ट मेंटर आपको बताएगा सब कुछ अबाउट क्रेडिट कार्ड। तो फौरन डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री।